कहते हैं बरसात आते ही मेढक टर टर करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अब बयानबाजी में जुट गई हैं। कुछ दिन पहले तक योगी सरकार में शामिल भाजपा उनसे अलग होकर आक्रामक हो गई है। ओम प्रकाश राजभर योगी और मोदी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। जरा सुनिए कैसे ओम प्रकाश राजभर गुजराती शब्द का इस्तेमाल करके केंद्र और यूपी की सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। जरा सुनिए। बीजेपी के पास है कहाँ? भारतीय जनता पार्टी कल तक, जब अटल जी जिंदा थे तब तक भारतीय जनता पार्टी थी। अटल जी अब दुनिया में नहीं हैं, अब ये बीजेपी हो गई है। ये बीजेपी पे गुजरातियों का कब्जा हो गया है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, कारपोरेट घराने के सब गुजराती, बड़े बड़े ठेका पट्टा करने वाले गुजराती, देश बेचने वाले गुजराती, देश खरीदने वाले गुजराती, देश का पैसा लेके भागने वाले गुजराती। तो इस गुजराती पार्टी को कोई नया नाम देंगे आप? ये भारतीय जुमला पार्टी है। ये बीजेपी माने भारतीय जुमला पार्टी है। ये जुमला सुनाते हैं 15-15 लाख, 2-2 करोड़ नौकरी, महंगाई कम करेंगे, सरसों का तेल 60 रुपया से चला गया 250, अरहर की दाल 50 से गया 150, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ के गया 900 पार, पेट्रोल जो 60 रुपया था 100 पार, डीजल जो 50 था गया 90 के पार। ये महंगाई कम करने जुमला वाली पार्टी है। ये जुमला सुनाते हैं, ड्रामा खूब करते हैं। अभी 20 दिन पहले मुख्यमंत्री हटा रहे थे उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से लेकर यहाँ तक खूब ड्रामा किए। और ड्रामा करते करते मिला क्या? वही जो ड्रामा शुरू हुआ जहाँ से चले वहीं फिर आके खत्म। और ये अखिलेश यादव जो जांच चल रही है जो तो है नहीं इसके पास। बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है। अब बीजेपी के पास सीबीआई गुजरातियों की मुट्ठी में है, ईडी गुजरातियों के मुट्ठी में है, आरबीआई गुजरातियों के मुट्ठी में है। वहाँ से पैसा निकालेंगे तो सब गुजरातियों के कब्जे में हैं। कहना है कि अखिलेश यादव से भी पूछताछ होगी रिवर फ्रंट कांग्रेस। अरे हमसे काहे नहीं पूछताछ करते हैं? दम हो तो हमसे करें। अब मर्द हो बीजेपी के लोग तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया नार्को टेस्ट का। पहले ओम प्रकाश का, राजभर का करा लो, दूसरे नंबर पर करा दो योगी का, करा दो अखिलेश मायावती का, मोदी का, सबका कराओ नार्को टेस्ट। क्या लगता है आपको, अगर हुआ सबका तो क्या आएगा? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा। जितने मंत्री, वर्तमान मंत्री, पूर्व मंत्री, जितने आईएएस और जितने पूर्व आईएएस हैं, सबका नार्को टेस्ट करा दीजिए। भारत फिर माला माल हो जाएगा, सोने की चिड़िया हो जाएगा। ये सब माल खाली चोरी हो रहा है। पता है, भगवान राम के नाम पर 2 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं, 5 मिनट में 18 करोड़ में बेच दिए। रुपया कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। 20 लाख की जमीन 8 करोड़ में, रुपया कहाँ जा रहा है? बीजेपी के खाते में। तो ये बीजेपी भगवान के नाम पर भी लूट रही है। क्या करेंगे इतना पैसा? चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? 900 कार्यालय बना रहे हैं, कहाँ से बनेगा? 9 करोड़ का कार्यालय दिल्ली में, 500 कार्यालय बन गए हैं इनके विभिन्न जिलों में, 400 निर्माणाधीन हैं। वो रुपया कहाँ से आएगा बनावे बदे? सरिया चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, लेबर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? ये लूट मार एंड कंपनी है बीजेपी। जी आज किस तरीके से वाराणसी आना हुआ है, किस तरीके का सम्मेलन होना? देखिए, बनारस हमारा घर है और बनारस में आ जाने का उद्देश्य हमारा है शिवपुर विधानसभा और अजगरा, 2 विधानसभाओं के कार्यकर्ता समीक्षा बैठक है। आगामी 2022 में सरकार बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हम संगठन जो कमी है उसको ठीक करने में लगे हैं। उसी उद्देश्य से हम इधर बनारस आए हैं। वर्तमान की सियासत की अगर बात करें तो ये ताज़ा तरीन बयान आया है मोहन भागवत का। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो है उनका डीएनए सेम है और गो कसी के मामले को लेकर के जिस तरीके से जो हिंदू आतंक फैलाते हैं वो आतताई। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश में 2 तरह की व्यवस्था है। उत्तर भारत में बीजेपी के लोग गोकसी की बात करते हैं और यही बीजेपी के लोग जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो इनकी जबान बंद हो जाती है। 2 तरह का सिस्टम देश में। मोहन भागवत जी इस बयान को क्यों कहे हैं? जितने बीजेपी के नेता हैं
बड़े नेता या तो अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी मुसलमान से किए हैं, तो डीएनए तो अब मिलेगा। लेकिन गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित को भड़काया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में लड़ा करके वोट की बात की जाती है। ये बात अब आम जनता समझ गई है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अब इस नाते ये अब हिंदू मुसलमान को एक करके वोट लेने के चक्कर में है। आप ही की भागीदारी संकल्प मोर्चा के ओवैसी जी ने कहा है कि जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कि इस तरह की सोच जो है वो हिंदुत्व में गोडसे की चीज़ को दर्शाती है, हिंसा हो, हत्या हो, चाहे बुजदिली हो। तो इस पे मोहन भागवत के बयान पे उन्होंने ये कहा है। उन्होंने जो कहा सही कहा है। फिर मैं कह रहा हूँ दक्षिण भारत और उत्तर भारत, वहाँ यहाँ गौ मांस पे पाबंदी लगती है और वहाँ गौ मांस लोग खाते हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता समाज को लड़ाने की बात करते हैं, दंगा कराते हैं, मार कराते हैं। दूसरी तरफ यही बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान की जब नफरत की बात आती है तो दंगे होते हैं। और तीसरी तरफ इन्हीं को देखिए कि ये वहीं जितने मुसलमानों के बड़े लीडर हैं, सब मुसलमानों के, बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सभी मुसलमानों के यहाँ उनके बेटों से शादी किए हैं। अब तो डीएनए मिलेगा ही, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तब होगी जब जैसे अभी चला रहे हैं ना, एक योगी जी का चल रहा है ना धर्मांतरण वाला कानून। क्या ये कानून प्रवीण तोगड़िया को लागू होगा, मुरली मनोहर जोशी को लागू होगा, आडवाणी को लागू होगा, कि खाली धरातल पे ही चिल्लाएंगे? ये पहले वहाँ लागू कर लें। ओवैसी जी ने कहा है कि आरएसएस के जो इस अपराध में गाय भैंस, जो इस तरीके जो इन अपराधियों की बात करते हैं उनको गाय भैंस में फ़र्क नहीं समझ में आता है। ऐसे कत्ल को लेकर के जो ये मुलजिम है वो हिंदुत्ववादी के पुष्ट के पनाह की बात करते हैं। देखिए, उनका बयान जो है, सरकार ने गौकसी के लिए लाइसेंस दे रखा है और जितने लाइसेंस बड़े बड़े लिए हैं सब हिंदू हैं और सब बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी के नेता हैं। उनको तो मांस चाहिए, लाइसेंस तो उनका भैंस का है, भैंस के मांस के सप्लाई का। अब वो उसी में जब ये गाय और बछड़े की कटाई होती है तो विवाद होता है उसमें। इसी बात को तो वो कह रहे हैं कि अभी ऐसे लोगों को समझदारी नहीं है कि लाइसेंस किस चीज़ का दिया गया है, झगड़ा किस बात का हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो गए, जिसमें 66 सीटों पर भाजपा आई है। इसके बाद ओवैसी ने भी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया है कि एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष माइनॉरिटी का नहीं, मुसलमान नहीं है। और सभी जो पार्टियां हैं जो विपक्ष में, चाहे कांग्रेस, सपा, बसपा, ये मुस्लिम के हक की बात करती है। देखिए, आज़ादी के बाद देश में मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से डरवा करके वोट लिया गया, कभी मुसलमान अपने हक के लिए नहीं लड़ा। सही बात तो ये है, जब हक के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर हिस्सा कैसे मिलेगा? आप तो बीजेपी को हराने के लिए वोट चाहे सपा को दो, चाहे बसपा को दो, चाहे कांग्रेस को दो। आपने कभी तो ये डिमांड नहीं किया कि भाई हमको हिस्सेदारी राजनीति में दो। एक नेता का नाम बता दीजिए, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे सपा में हो, बसपा में हो, एक नेता बयान दिया हो? कोई बयान नहीं दे रहा है। तो इस बार जिन मुसलमानों को लेकर के बात चलती है कि वोट कन्वर्जन की राजनीति होती है, मुसलमान इस बार किसका साथ देंगे? मुसलमान इस बार ओम प्रकाश राजभर के साथ रहेगा। आश्चर्य होगा आपको, देखिएगा ना, 43% अति पिछड़ा है, जिसको चादर से, राजनीति के चादर से भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों ने ढक दिया था। चुनाव आते ही चादर उठा देते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और चुनाव बीत जाता तो फिर चादर उठा देते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने उस चादर को ही हटा लिया है अपने पास कि ना, ये 43%, चाहे बंजारा हो,
बहेलिया हो, अर्कबंसी हो, बारी हो, बियार हो, रजवार हो, प्रजापति हो, पाल हो, बिंद हो, कश्यप हो, राजभर हो, धोबी हो, धरिकार हो, पासी हो, खटीक हो, हेला हो, कुजड़ा हो, ये तिरपाल से तोप दिए गए थे। इनको हमने ला दिया है, अब तिरपाल हटा दिया है। इनकी आबादी 43% है। और अभी जो है करंट में ओवैसी जी ने कहा है, आपके जो सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी को 100 सीट नहीं मिलेगी यूपी में। आप कितनी सीटों की कल्पना करते हैं, कितनी सीट मिलेगी बीजेपी को? देखिए, एक बयान बीजेपी का मैंने सुना, अभी सीएम का भी सुना, डिप्टी सीएम का भी सुना। इन लोगों ने कहा कि 67 सीट हम लोग जिला पंचायत जीत गए हैं, 300 प्लस। ये बयान अखिलेश जी भी दिए थे जब 95 में, ये इसके पहले 2012 में जब पंचायत चुनाव हुआ था उनकी क्रीजिंग में, तो वो भी 68 सीट जीते थे। 300 प्लस है बता रहे थे। कहाँ चले आए? 48। यो 48 है पहिया, देख लीजिएगा ना। बहुत उछड़ रहे हैं ना। गुंडई, तानाशाही, प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत और सरकार के इशारे पर सब तांडव करके ये जीते हैं। जनता कापी जांचेगी विधानसभा में, वो इनको देगी। 300 प्लस वो भी जीत रहे हैं, 300 प्लस ये भी। 48 सीट से ऊपर आने वाले ये लोग नहीं हैं। बनारस हम जहाँ हैं, डंके की चोट पे 7 सीट जीतूंगा। अच्छा, अभी जो थैंक यू। आज बनारस में शिवपुर विधानसभा और अजगरा, 2 विधानसभाओं के कार्यकर्ता सम्मेलन के उद्देश्य से हम बनारस आए हुए हैं। आगामी 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बने, इसके लिए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जो पार्टी के विचार हैं, जो उद्देश्य हैं, घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ़ करने का, गरीबों का इलाज 5 साल फ्री करने का, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का, गरीबों को निःशुल्क अनिवार्य और समान शिक्षा का, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का, प्रदेश में भाईचारा पैदा करने का, ये संदेश आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ आप लोगों को बुलाया है। 22 का चुनाव हिस्सेदारी को लेकर के होगा। जो अब तक गरीबों के साथ धोखा हुआ, 1700 थाने हैं, 826 ब्लॉक हैं, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है, 52% आबादी पिछड़ों की है, 22.5% आबादी अनुसूचित जात जनजाति की है। इनको हिस्सेदारी देने के लिए ना तो बीजेपी के पास इनके आंकड़े हैं, या सरकार चलाने वाले लोगों के पास इनके आंकड़े नहीं रहते हैं, लेकिन वोट जब आता है, चुनाव आता है, तो इनके आंकड़े उनके पास खट से आ जाते हैं। उनको हक कैसे मिले, हिस्सेदारी कैसे मिले, उनके भी बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने, इसके लिए हम लोग चुनाव मैदान में 22 में सरकार बनाकर घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। पहला काम 5 साल इनको हम लोग गरीबों का इलाज फ्री में, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। आप 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव का नंबर कौन सा? अब ये बात उनकी पार्टी का, उनसे पूछिएगा। हमारे मोर्चे गठबंधन की भी बात कर रहे हैं। हम देखिए, एक तो 1 साल से मैं सुन रहा हूँ, ये बात कांग्रेस भी कर रही है, ये बात भाजपा भी कर रही है। ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बननी 2022 में, तो हम लोग 5 सीएम, 20 डिप्टी सीएम देंगे। 20 जाति का डिप्टी सीएम होगा और 5 जाति का सीएम होगा। 2022 में क्या लगता है, भागीदारी संकल्प मोर्चा कितनी सीट सरकार बनाएंगे? कितनी सीट? बता तो रहा हूँ, सरकार बनाऊंगा। बनारस में 7 सीट जीतूंगा। एक एक जिला का बताइए तो हम बता दें खट से। 8वां सीट क्यों नहीं जीत पाएंगे? कौन सी सीट आपको लगती है? उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। 8वीं सीट के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं।
उसका इंतजार करिए। क्या लगता है मुसलमानों का वोट इस बार भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ होगा या फिर बीजेपी या फिर बसपा? उनका पूरा वोट इस बार भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है।